जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा आने वाला कल को पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षक की अगर हम बात करें, शिक्षक जिसको कि हम कहते हैं कि शिक्षा देने वाला, सिर्फ यहाँ पे बात शिक्षा की नहीं है। बात यहाँ पे आती है, किसी ने हमें अगर कोई कला भी सिखाई, कोई कला, वो कला कैसी हो सकती है? वो कला बहुत तरीके की कला हो सकती है। दैट मीन्स आर्ट, डांस, फिर क्राफ्ट हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया। तो ये इतनी सारी चीजें जो हमें कोई सिखाता है, ये सब बहुत जरूरी है कि हम एक दिन अपने पूरे वर्ष में ऐसा निकालें जहां पे हम उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हमें कुछ भी सिखाया है। तो मैं खुद भी अब एक शिक्षक बन चुका हूं और क्रिकेट खेलने के बाद अपने स्कूल के दिनों में मैंने कोई काम अगर मन से किया है तो वो है जब से मैं शिक्षक बना हूं। तो जब मैंने शुरुआत किया तो बहुत ऐसा लगता था कि शिक्षक बनना बहुत आसान है, बहुत आसानी से कोई भी शिक्षक बन सकता है। ऐसा लगता है कि बस थोड़ी सी चीजें पढ़ा दो, हल्का फुल्का बता दो, बच्चों को आ जाएगा और फिर बस इतना ही काम होता है शिक्षक का। लेकिन इतना आसान नहीं है शिक्षक बनना, ये मैं पूरे दिल से कह रहा हूं। क्योंकि जब आप एक काम को करोगे, फिर आपने सपोज करिए एक दो दिन बहुत अच्छी तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाया और फिर आपको कम से कम उतना तो आपको अपने आप को मेंटेन करना है कि बच्चों को उस दिन जैसा लगे ही लगे। और फिर जब आप अच्छा पढ़ाते हो या अच्छी तरीके से स्किल्स को सिखाते हो तो आपसे लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो एक दिन दो दिन पढ़ाना एक अलग बात है, और लगातार किसी चीज को करते रहना, वो भी पूरे दिल से। जितने भी शिक्षक हैं स्कूल में, ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सभी को शिक्षक दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप सब कुछ बता रहे हैं, इवन दो आप एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड एनालाइज करके आप सब कुछ आए हैं बुक को, पर फिर भी 40 में से 25 बच्चे ऐसे हो जाएंगे क्लास में, एक रेशियो में बात करूं, जो कि कहते हैं सर कुछ समझ में नहीं आया, और बाकी 15 बच्चों को इतना अच्छा लगा कि शायद वो घर पे जाके उनको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जो एक कहते हैं ना हार्श ट्रूथ या बिटर ट्रूथ या कड़वा सच, ये यही है कि शिक्षक को अच्छा होने के बाद भी बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आलोचनाएं होती है उसके विद्यार्थियों द्वारा, साथी शिक्षकों द्वारा। तो कुल मिला के जो भी शिक्षक है उसे सबसे पहले इसको एज अ रिलीजन मानना, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे पढ़ाई हुई चीज, बताई हुई चीज को फिर से कभी ना कभी कुछ ना कुछ देखना पड़ता है, और जब आप इस तरीके से अपने आप को एंगेज करेंगे तो आपके पास शायद समय ही ना बचे बाकी चीजों को पूरी तरीके से ध्यान से करने का या बताने का। क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि बच्चे को पूरी तरीके से वैसा ही मैं फीडबैक मुझे बच्चों से मिले जैसा वो बच्चा चाहता है। ऐसा ना हो कि शुरुआत के 4-5 दिनों में मैंने बहुत अच्छा किया, फिर अब मैंने बॉडी लैंग्वेज गिरा दी, साथ साथ मेहनत करना कम कर दिया। तो कुल मिला के सारे हमारे शिक्षक भाई बहनों को अपने काम को बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि ये एक ऐसा काम है ना जिसमें जितना आप अच्छे हो उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। पर इस काम में आपको जो सबसे आसानी से लोग कहते हैं, आपको आलोचनाएं बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन हम सब लोगों को हम सब लोगों ने एक ऐसा कार्य चुना है, एक ऐसा प्रोफेशन चुना है जहां पे हमें बच्चे को सिखाना है और सिखाते चले जाना है। तो हम सब लोग इस काम को अगर पूरे अपने लगन मेहनत से करेंगे, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट और नो मैटर व्हाट द फीडबैक्स आर, तो हम लोग जरूर से जरूर अपने कार्य को में सुधार लाएंगे। साथ साथ क्या होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, धीरे धीरे हम लोग सीढ़ी चढ़ेंगे। तो कभी भी कोई भी अगर शिक्षक बना है, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था, मैं बहुत सारे स्कूल में पढ़ा चुका हूं, तो मुझे एक स्कूल में कहा गया था, मेरे प्रिंसिपल सर ने कहा था, हेड सर ने कहा था कि अगर आप शिक्षक, सही बात है शिक्षक 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए बनना बहुत आसान है, पर अगर आप सही बात शिक्षक हैं
तो भगवान का कोई वरदान है आपके पास, क्योंकि पढ़ना एक अलग काम है, सिखाना एक अलग काम है और समझाना एक अलग काम है। दैट मीन्स इन तीनों का पैकेज सबके पास नहीं होता है। तो कुछ भगवान का वरदान ही है जो आप शिक्षक हैं। तो मेरे सारे भाई बहन और मैं अपने सारे शिक्षकों को, अब मैं नाम लूंगा तो मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है। शुरुआत करूंगा तो मैं शुरुआत करूंगा बचपन में आनंद सर से, फिर विकास भैया पे, फिर शुभम भैया पे, फिर अरविंद सर यानी अरविंद भैया जिनको हम लोग शंकर भैया उनका निकनेम है। तो उसके बाद मेरे स्कूल के टीचर्स, न जाने कितने टीचर्स, मीरा मैम, एके तिवारी सर, पी यादव सर, फिर हमारे स्पोर्ट्स टीचर संजय पाल सर, हमारे कंप्यूटर टीचर पदम सर, और न जाने कितने टीचर्स जिनका मैं शायद नाम ही न ले पाऊं, क्योंकि हर मोड़ पे किसी न किसी ने हमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा दिया है। और ऐसा मुझे भी लगता है कि जब मैं देखता हूं कि जब बच्चे अच्छा करते हैं, जैसे हम लोग जब कुछ अच्छा अचीव करते थे तो हमसे ज्यादा खुशी हमारे टीचरों को होती थी। ऐसा अभी भी मुझे लगता है कि बच्चों के जब अच्छे रिजल्ट आए इस बार 10th क्लास के मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चों के, तो वो जितना खुश थे, मैं सही बता रहा हूँ, शायद मैं इतना खुश अपने 12th और 10th के एग्जाम देने के बाद भी नहीं था जब मेरा रिजल्ट आया था। तो एक होता है ना कि आपने मेहनत करी, पर जब आप देखते हो ना कि एकदम स्माइली फेस, आपसे वो मिलने आ रहे हैं। फिर उसके बाद अभी एक सीबीएसई स्कूल था जहां पे मैंने पढ़ाया था, फिर उस स्कूल को मैंने कुछ रीजंस थे वो इसकी वजह से छोड़ दिया। टाइम मेरा मैनेज नहीं हो पा रहा था, वो थोड़ा दूर था तो मेरे लोकेलिटी से, तो वहां मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो वहां से मेरे को गर्ल्स स्टूडेंट के मैसेज आए। मेरा किसी के पास नंबर नहीं था, पर मेरे पास 3-4 गर्ल्स स्टूडेंट के मैसेज आए, सर आप स्कूल छोड़ के चले गए और आपने सर हम लोग से मिलने भी नहीं आए, और अभी भी वो गर्ल्स टच में है। अभी वो उन लोगों ने 10th पास किया है इसी ईयर में 2025 में। उनके खुद ही उन लोगों ने मेरे साथ अपने स्कोर कार्ड अपना शेयर किया। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आपसे शेयर करते हैं, और साथ ही साथ ये भी दिखाते हैं कि नो मैटर, जो मैंने शुरुआत में वीडियो में बोला था कि आपको आलोचनाएं मिलेंगी, लेकिन उसके बाद जब आपको कोई आपके काम को सराहता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कि क्योंकि आप ऐसा उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ या ऐसा कुछ होगा आपके साथ। तो बहुत एक अलग ही फीलिंग आती है। और एक स्कूल था मेरा फर्स्ट स्कूल, तो मैंने वहां पे कुछ दिन पढ़ाया, तो काफी बच्चे ट्यूशन इंस्टीट्यूट में आए मेरे। तो 2 गर्ल्स थी, वो मुझे शायद जीवन भर याद रहे, अभी भी याद है। 2 गर्ल्स थी, उनकी मैथ्स वीक थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं पेपर डिस्क्लोज कर दूंगा, इसलिए वो मेरे पास शायद कोचिंग के लिए आए, और बाकी बच्चे भी शायद इसी मन से आए थे। पर मैंने कुछ पेपर डिस्क्लोज नहीं किया, और जब उन्होंने जब वो एग्जाम दे रही थी, तो मैं उसी एग्जामिनेशन हॉल में था उस दिन, उसी रूम में जिस दिन मैथ का एग्जाम था, सेम रूम इन विच दे वर गिविंग द एग्जाम। तो जब उन लोगों का एग्जाम ओवर हुआ, बोथ गर्ल्स वर क्राइंग, और वहां सर से मैं भैया बन गया। दोनों लड़कियां रोते हुए बोली, सर भैया आपकी वजह से इतना ज्यादा हम लोग मैथ में कर पाए हैं। और वो एक ऐसा ना कि मतलब दोनों रोते रोते बोली कि मुझे मतलब सर सिर्फ आपकी वजह से मैं इतना ज्यादा कर पाई। तो पहली बार उन लोग ने वहां पे मेरे लिए भैया वर्ड यूज किया था। तो वो मोमेंट मैं शायद कभी भूल ही ना पाऊं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मैं बता दूंगा पेपर तो मार्क्स आ जाएंगे, बट वो लगातार लिखती चली गई, और ऐसे ही उन्होंने बोला था, सर इतनी हम लोगों ने कभी भी लाइफ में, उस टाइम पे वो 8th क्लास में थी, सर इतनी हम लोगों ने लाइफ में कभी भी मैथ्स के एग्जाम में कॉपी नहीं भरी है। बाकी एग्जाम में तो भरी है, पर मैथ के एग्जाम में कॉपी नहीं भरी है। तो मैं आशा करता हूं कि ये शिक्षक दिवस हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हर किसी के लिए, सिर्फ यहाँ पे शिक्षक का मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। हर वो स्किल, हर वो कला या कोई आर्ट हमें जो कोई सिखाता है, तो उसको हमें हमेशा शिक्षक मान के एक आदर देना चाहिए कि हमें वो कोई ऐसी चीज सिखा रहा है जो शायद हमें पता ही नहीं है और जिसके बारे में हमें जरा सा नॉलेज नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 2 बच्चों को भी पढ़ा रहे हो ना होम ट्यूशन, छोटे छोटे बच्चों को भी, तो आप बहुत बड़े टीचर हो।
ऐसा मत कोई सोचे कि मेरे पास 15 बच्चे हैं, मेरे पास 50 बच्चे हैं, या मैं ऑनलाइन किसी बड़े इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं तो ही मैं टीचर हूं। मेरी नजर में हर वो व्यक्ति जो अपने काम को बहुत लगन और मेहनत से कर रहा है, और उससे बच्चे इसलिए बने हुए हैं उसके कार्य के प्रति और कार्य से बने हुए, तो इसका मतलब वो सही बात, वो कुछ अलग कर रहा है जो शायद बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। और इसलिए कभी भी आप किसी को कुछ भी सिखा रहे हैं, जो आपके पास स्किल्स है, आपके दिमाग में है, आपके हैबिट्स में है, तो अपने आप को जरूर शिक्षक माने, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को जो हमसे सीख रहा है उसे ये भी मानना चाहिए, हमेशा उसे उस शिक्षक कुल मिला के एक आदर का दर्जा देना चाहिए। 2 नाम मैं भूल गया, वो नाम मैं नहीं लूंगा तो ये वीडियो मेरी तरफ से तो पूरा नहीं होगा। मेरे 2 दोस्त हैं, अंकित तिवारी और अंकित भारती। अंकित तिवारी और अंकित भारती से मैंने मैथ्स में इतनी हेल्प ली है, उनके पास में बुक खत्म करने के बाद जाता था, भाई यार ये बता दो, तो वो लोग, मुझे ऐसा लगता था अब ये लोग इस क्वेश्चन में फंसेंगे, ये तो इन्हें आता नहीं होगा, मुझे नहीं आता, इन्हें भी नहीं आता होगा। पर मैं सच बता रहा हूं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें दोनों अंकित फंसे। कभी भी जो अवेलेबल रहता था मैं उससे जाके पूछ लेता था। दोनों क्वेश्चन में कभी भी दोनों लड़के कभी नहीं फंसे मेरे दोस्त, और वो हमेशा एक शिक्षक की तरह ही मैंने उनको, जब मैं वहां पे गया, ट्रीट किया बिल्कुल। तो एक होता ना कि उनसे मैंने सीखा कि अपना टाइम दे रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही बता रहे जैसे एक बच्चे को बताते हैं। और वो मुझे वैसा लगा कि भाई अगर आपको आता है तो ये नहीं मानना है कि सामने वाले को आता है तो मैं उसको वहां से स्टार्ट करूं। दे स्टार्टेड फ्रॉम द बेस, और मैं यही कोशिश करता हूं जब मैं अपनी टीचिंग स्टार्ट करता हूं, टीचिंग के दौरान, कि बेस वाले बच्चे को उठाया जाए। तो मेरे लिए वो 2 दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, पर एज अ टीचर मैं उन्हें कंसीडर करता हूं, क्योंकि बहुत सारे मैथ्स के ऐसे टॉपिक है जिनमें मैं अच्छा ही नहीं था। आना तो दूर की बात, जो कि मुझे आता ही नहीं था या अच्छा ही नहीं था, वो मुझे उन लोगों ने ही सिखाया है। शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। धन्यवाद।